Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying theorem of geometric mean. स्टूडेंट आपको पता है इसके पहले के वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ा हुआ था. दैट्स नेम इज थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसी का यूज़ करके आज हम ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करने वाले हैं. चलिए तो अभी थ्योरम को हम समझ लेते हैं. इन अ right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. तो स्टूडेंट इस थ्योरम में कहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स मीन एक राइट एंगल ट्रायंगल में द परपेंडिकुलर सेगमेंट यानी क्यू एस, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है हाइपोटेनियस पी आर के ऊपर, इज द ज्योमेट्रिक मीन. तो ये परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा. किसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा? ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड. यानी ये जो हमारा पी आर हाइपोटेनियस है, इसको इस क्यू एस सेगमेंट ने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, पी एस और एस आर में. तो पी एस और एस आर ये जो दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट का क्यू एस ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा. ऐसा इस थ्योरम में कहा हुआ है. इसका मतलब है क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल पी एस इंटू एस आर. ओके स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन का ही मतलब होता है इस परपेंडिकुलर साइड का हमें स्क्वायर करना होता है और हाइपोटेनस के जो दो पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्ट का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. चलिए तो अभी हम सबसे पहले गिवन नोट करते हैं. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल Q means angle PQR is 90 degree and segment QS perpendicular segment PR. PSR means this S point is between the point P and R. To prove में आएगा QS square is equal PS into SR. अभी स्टूडेंट हम जो ये थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये थ्योरम जनरली 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस थ्योरम का यूज होता है. चलिए अभी हम प्रूफ देखते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, सेगमेंट क्यू एस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पी आर, दैट इज गिवन. अभी स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, ये जो छोटे छोटे दो ट्रायंगल यहाँ पे बनते हैं, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये छोटे ट्रायंगलों के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं पहले हम इसे समझ लेते हैं. ट्रायंगल ए डी बी, ये रेड शेड में मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है. ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया स्मॉलर वाला. और अभी स्मॉलर हम सेकेंड ट्रायंगल देखेंगे तो इसका नाम लिखते समय हम बी पॉइंट से शुरू करने वाले हैं. ट्रायंगल बी डी सी. तो स्टूडेंट ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है. जैसे हमने ए डी बी यानी ए से स्टार्ट करके हम डी के पास गए और डी से हमने टर्न किया बी के तरफ. अभी हम सेकेंड ट्रायंगल का नाम लिखते समय बी से ही स्टार्ट करेंगे, बी डी और फिर यहाँ पे सी पर आने वाले हैं. तो यहाँ पे जो ये बी डी सेगमेंट नज़र आ रही है, ये बी डी सेगमेंट ये दोनों ए डी साइड और डी सी साइड, तो इसका ये बी डी ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है. तो स्टूडेंट ट्रायंगल के नाम कुछ भी हो सकते हैं. ट्रायंगल अभी ए बी सी के जगह पर ट्रायंगल पी क्यू आर हो सकता है या ट्रायंगल एक्स वाई जेड हो सकता है. तो हमें ये सीक्वेंस ध्यान में रखनी है कि किस तरह से नाम लिखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम अपने थ्योरम पर आ जाते हैं. अभी हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल पी क्यू आर. तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल का नाम लिखना चाहे तो पी पॉइंट से हम शुरू करेंगे. ट्रायंगल पी एस क्यू, ये फर्स्ट ट्रायंगल होगा और अनदर ट्रायंगल बन जाएगा ट्रायंगल क्यू एस आर. ओके स्टूडेंट, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर हो जाएंगे. यही हमने अभी हमारे प्रूफ में लिखा हुआ है. इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, सेगमेंट क्यू एस
perpendicular hypotenuse PR, that is the given. Therefore triangle PSQ similar triangle QSR, similarity of right triangle angles. अभी स्टूडेंट ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में. सो पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल एस क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल पी क्यू अपॉन क्यू आर, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट साइड्स ट्रायंगल. अभी स्टूडेंट हम इस थर्ड रेशियो को यहाँ से हटा देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ही हम ले रहे हैं. अभी हम इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हो क्यू एस इंटू क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल पी एस इंटू एस आर, और यही हमें प्रूव करना था. तो देखिए अभी यहाँ पर क्यू एस का स्क्वायर यानी ये जो परपेंडिकुलर साइड थी इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया है. और पी एस ये हाइपोटेनियस का फर्स्ट पार्ट और एस आर ये हाइपोटेनियस का सेकेंड पार्ट, इनका क्या हो गया, मल्टीप्लाई पी एस इंटू एस आर. सो देयरफॉर सेगमेंट क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस एंड एस आर. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया. चलिए अभी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं. प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ट्रायंगल एम एन पी, इसमें एन पी ये अल्टीट्यूड दिया हुआ है हाइपोटेनियस के ऊपर. हाइपोटेनियस में फर्स्ट पार्ट एम क्यू 9 और सेकेंड पार्ट क्यू पी 4. गिवन इन फिगर एंगल एम एन पी इज इक्वल्स 90 डिग्री, सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर सेगमेंट एम क्यू 9 एंड क्यू पी 4. अभी हमें फाइंड क्या करना है, एन क्यू में ये जो ज्योमेट्रिक मीन है इसे हमें फाइंड करना है. सॉल्यूशन, in triangle MNP, angle MNP is equal 90 degree and segment NQ perpendicular segment MP, that is our given. Okay student, so अभी हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे. NQ स्क्वायर इज इक्वल MQ इंटू QP बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अभी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर रहे हैं. MQ 9 है और QP 4 और यहाँ पे एन क्यू का स्क्वायर. सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल 36. अभी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एन क्यू इज इक्वल 6 यूनिट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट. तो स्टूडेंट अभी एन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एन क्यू की वैल्यू आ गई 6. तो स्टूडेंट इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज़ करके आंसर्स निकाल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको ये थ्योरम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नई वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.